की अजमत इसी बात से आया है कि अल्लाह ने सैयदुल कौनैन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर इसी में फरमाया। इस लिहाज से इसको दीगर महीनों पर फौकियत हासिल है। इस्लाम में इस माह की बड़ी फजीलत है। एक तो मौसम बहार, फिर आमदे हुजूर बहारा, ये बिल्कुल नूरुन आला नूर का मिस्ताक है। रबी अव्वल और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी के दरमियान बहार की मुनासबत है। बहार लोगों के लिए खुशियाँ लाती है, रहमत वाली बारिशें लाती है, खज़ा का असर ज़ाइल हो जाता है और ये तमाम सिफात हमारे प्यारे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। तुम आए तो जहां भर में सवेरा कर दिया तुमने, मेरे आका अंधेरे में उजाला कर दिया तुमने। इसीलिए ईद मिलादुन नबी पूरी मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। नात ख़ानी की महफिलें होती हैं जिसमें उलमाए कराम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, आपकी ज़ात मुबारका और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे, वो किसी खास तबके के लिए नहीं आए थे। यही वजह है कि पूरी दुनिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना और उनकी तारीफें की। खास तौर पर गैर मुस्लिम शायरों ने उनकी शान में नातें कहीं। नात के चंद अशार कुछ यूं हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। बड़े छोटों में जिसने एक अखुवत की बिना डाली, जमाने से तमीज़े बंदो आका मिटा डाली। नबी ऐसा कोई दुनिया में पैदा न था, न अब है और न होगा। मालूम है कुछ तुमको मोहम्मद का मकाम, वो उम्मत इस्लाम में महदूद नहीं। ये चंद झलकियां हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम नबी के पैगाम पर अमल पैरा हैं? वक्त के साथ साथ लोगों ने इस दिन की पाकीज़गी को फरामोश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल्ली में भी ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जलसे व जुलूस का खास एहतमाम किया गया। फर्जंदान तौहीद खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किए अपने घरों से निकले और जुलूस में शामिल हुए। साथ ही लोगों ने इस खास मौके के पैगाम को आम किया। आज दुनिया का वो दिन है कि आज ही के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बामुबारक हुई इस दुनिया में, और आज के दिन के सदक़े में हमें सारी कायनात, सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें मिली हैं। अगर हम इस दिन को ही नहीं मनाएंगे, इस दिन को ही भूल जाएंगे, तो दुनिया में कोई और मकसद नहीं रह जाएगा। आपने जो पैगाम अमन दिया, आपने जो औरतों को हुकूक बताए, जीने का तरीका बताया, लोगों को अल्लाह की वहदानियत बताई, आपके ज़रिए से हमें कुरान मिला, नमाज मिली, हज मिली, तो हम इसलिए आज के दिन को आलमी अमन के तौर पे मनाते हैं, पीस डे के रूप में मनाते हैं, और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज के दिन की अहमियत क्या है और आज के दिन के सदक़े में हमें सब कुछ मिला है। तो इस दिन को मनाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आलम दिन के लिए आज जो मैसेज जो है वो सबसे ज़्यादा अमन का है, और अमन मतलब कि हर इंसान सुख चैन चाहिए और पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ इंसानियत का अमन का पैगाम देना चाहते हैं हम लोग। उनके जो पैगाम है, जो सच्चाई, इंसानियत, आस पड़ोस का ख्याल रखना और गरीबों को देखना, मिस्किनों को देखना, और हर एक चीज़ जो बेहतरीन चीज़ जो इल्म से लेकर के और तौहीद तक सारी चीज़ों की जो हमें पहचान जो देनी है आवाम को, वो हम उनको अमन का पैगाम देते रहेंगे। अल्लाह के रसूल ने जो हमें पैगाम दिया है कि किसी भी तरीके का फितना ज़मीन पर ना हो। उन्होंने मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ कुत्ते को नजीस माना जाता, मगर अगर आप वज़ू के लिए पानी चाहते हैं और वो पानी आपके पास सिर्फ इतना है कि सिर्फ वज़ू कर सकते हैं, तो आप उससे वज़ू ना करके आप तयम्मुम करें और पानी उसे
कुत्तों को पिलाते हैं ताकि वो जिंदा रहे। तो हमारे यहाँ इंसान की क्या, जब एक जानवर की ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ दिया हुआ था और ना कि हम इंसान की ज़िंदगी, ये जो पहले जो भी कुछ हुए हैं उसको सबको भूल के हम सबको एकता बनाए रखनी चाहिए। और जो हमारे इस्लाम का मैसेज है कि इंसान की ज़िंदगी, अगर एक आदमी की ज़िंदगी बचाए तो तुमने एक इंसानियत, पूरी इंसानियत को बचा लिया, और एक आदमी को मार दिया तो पूरी इंसानियत को मार दिया। हमारे यहाँ कभी भी इस्लाम में झगड़ा है ही नहीं। इस्लाम में हमेशा जो है प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे शोहदाए करबला से मिलती है, जो अभी 2 महीने 8 दिन हम लोगों ने मुहर्रम में यही मैसेज दिया है कि रसूल खुदा के नवासे इमाम हुसैन, हज़रत अली के बेटे इमाम हुसैन ने अपने पूरे फैमिली को, पूरे बच्चों को, अपने 6 महीने के बच्चे तक को इसमें शहीद कर दिया और शहीद हो गए वो। और उनके जो औरतें थी उन्हें असीर कर दिया गया, मगर उन्होंने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। और हमें भी यही है कि हम अल्लाह का दामन न छोड़ें। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, वो पता नहीं कब क्या कर दे, और जो करेगा हम मुसलमानों के लिए बेहतर ही करेगा। ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। इसमें मुसलमानों का ख़ास जिक्र नहीं है, किसी एक कौम मजहब का जिक्र नहीं है। तो नबी आखिरुज़्ज़मा जो हैं वो सारे इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजे गए। और सुलह हुदैबिया की जो बात है वो एक ऐसा मौका था कि जहां आपको लगता है कि हमारे मुल्क या हमारे उसका मसला है, तो आप कहीं भी बैठ के सुलह कर सकते हैं अमन व अमान के लिए, कि देश में या हमारे आपसी उसमें भाईचारा और नुकसान ना हो, इंसानी जानों का नुकसान ना हो, माल का नुकसान ना हो। इसलिए हम सुलह हुदैबिया को आज भी याद रखते हैं। दिल्ली में बीजेपी लीडर श्याम जाजू ने भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अमन आज़ादी के प्रोग्राम की सताइश की। पैगंबर साहब जी ने भी जो शांति और अमन का संदेश दिया है, भाईचारे से रहने का संदेश दिया है और सब समाज मिलकर तरक्की करने का संदेश दिया है, उसको याद करने का आज का दिन है। मोहम्मद पैगंबर जी के जयंती का दिन है। सभी समाजों ने आपस में मिलजुल कर ही देश की तरक्की हो सकती है और ऐसे कार्यक्रमों से समाज में आपसी सद्भाव बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। कांग्रेस लीडर अलकलामा ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर खूबसूरत पैगाम दिया है। आइए सुनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर दल का आदमी आज इस मंच पर है और एक भाईचारे का जो हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब थे, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, उनके जो संदेश थे उन्हें लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वही संदेश थे, भाईचारा और प्यार, अमन रहना चाहिए। इसलिए किसी का ये कहना कि इसमें मेरा हक है, ये बिल्कुल गलत है। इस मिट्टी में सभी का खून है और सभी का इस मिट्टी के ऊपर उतना ही हक है जितना मेरा या किसी और का बनता है। कि आज हमारे पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का जो है वो मुबारक दिन है, उनका आज के दिन पैदाइश हुई है। जुलूस निकलेगा, क्या रहेगा क्या नहीं, पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है, पर मुझे लगता है कि किसी इस तरह की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। सब भाईचारे, प्यार में एक दूसरे के साथ आज शामिल हो रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी इंतहाई तुस्क एहतशाम के साथ ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर जलसे और जुलूसों का एहतमाम किया गया है। लोगों की बड़ी तादाद ने जुलूस मोहम्मदी में शिरकत की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात व पैगामात को याद किया। पैगाम खास ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन हर ईमान वाला मोहब्बत का, भाईचारे का, प्रेम का, हुब्बुल वतनी का की जो मिसाल कायम किया है, उस दीवार को और मजबूत करेंगे। हम अपने मुल्क में अपने मजहब के साथ, अपने दीन के साथ, जिस तरह कल हम आज़ाद थे, मुस्तकबिल में भी आज़ाद रहेंगे। और ये पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में पूरी तौर से मजहबी आज़ादी है और उसी आइन की देन है कि आज पूरे हिंदुस्तान की हर सड़कों पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की धूम मची हुई है और चारों तरफ सरकार की आमद मरहबा के नारे लग रहे हैं। इसलिए हम अपने मुल्क के अवाम को, शहरियों को, सारे लोगों से अपील और गुजारिश करेंगे कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, समझिए। सबसे पहले पढ़ने और तालीम की का जो कंसेप्ट दिया है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए दिया है और मजलूमों, गरीबों, असहाय को गले लगाने का सबक दिया है। इसलिए हम अपील करेंगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर चलकर अपने माशरे, अपने परिवार, अपने मुल्क, अपने समाज की तामीर और तरक्की में उनसे सबक हासिल करें, हिस्सा लें और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं।
हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने ईद मीलादुन्नबी के मौके पर भोपाल में कुछ लोगों से बात की, आइए देखते हैं। नबी के मौके पर मध्य प्रदेश में किसी भी ज़िले में इंतज़ामिया ने जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन मध्य प्रदेश की भोपाल की बात करें या 52 ज़िलों की बात करें, मस्जिदों में, खानकाहों में, मदारिस में रवायत के अंदाज में सुबह कुरान खानी भी की गई, दुआ भी की गई और इज्तिमाई दुआ के साथ साथ मुल्क में अमन व अमान कायम किस तरह रहे उसकी बात की गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने की बात की। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद। इस वक्त हम भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के कैंपस में खड़े हैं। आइए इम्तियाज़ साहब आपसे जानना चाहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया था, कुरान से जो पहला पैगाम इकरा से जो है, उसकी आज के दिन कितनी ज़रूरत है हमें सबक को याद करने की? देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं, आज ज़रूरत है उस तालीमात को अपनी ज़िंदगी में और माशरे में लाने का। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ज़िंदगी जीने का एक तरीक़ा और सलीक़ा बताया है, वो पूरा एक लाइफ स्टाइल जो बताया है, उसमें सद्भावना, देश के लिए आपसी मोहब्बत और मोहब्बत के साथ लोगों के साथ जीना, इस तालीमात की आज ज़रूरत है और हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नूरानी रास्तों पर चलना है और अमल करना है, जिससे आने वाली ज़िंदगी और बेहतर से बेहतरीन हो सके। यकीनी तौर पर जो है आने वाली ज़िंदगी बेहतर से और बेहतर हो सके। आशीष साहब, यह भोपाल में रवायती अंदाज में जुलूस निकाला जाता था, क्या वजह था कि मुलतवी किया गया और आगे क्या प्लान? ये एक बड़ा अजीब सा फैसला कहें उसको, या एक दबाव कहें या लोगों की झिझक कहें, हुआ ये है कि जो रिवायती जुलूस यहाँ निकला करते थे वो अचानक से मुलतवी करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने क्या उनको मुलतवी कर दिए हैं। जो अलग अलग इलाकों से निकल के एक जुलूस की शक्ल लिया करते थे और पूरे शहर में एक अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया करते थे, आज वो जुलूस नहीं निकल रहा। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि शायद पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई पाबंदी, अघोषित पाबंदी है। यकीनी तौर पर अघोषित पाबंदी है, तो लेकिन नबी के वास्ते जो बातें की जा रही हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये एक आप ही का शेर है कि नबी के वास्ते आ जाओ एक रास्ते। तो अफसोस है कि जिस नबी ने मोहब्बत की तालीम दी, जिसने इंसानियत की तालीम दी, उसकी सालगिरह जश्न तो नहीं मनाते, लेकिन एक खुशी का जो इजहार के लिए एक जुलूस या कोई प्रोग्राम होते हैं, आज वो भी नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि लोगों ने अपने तरीके से मस्जिदों में, खानकाहों में, घरों में कुरान खानी की हैं, तिलावत कुरान की हैं, तबर्रुक का तकसीम किया है। ये कार्यक्रम तो हो रहे हैं, लेकिन वो जो होना चाहिए तो वो कार्यक्रम नहीं हो पाए यकीनी तौर पर। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो पूरे माशरे की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। जफर साहब, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, इस्लाम के अंदर किरदार का बड़ा ख़ास महत्व है और किरदार जो हमारे नबी का था उससे बड़ा किरदार तो इस दुनिया में आज तक आया नहीं। वो किरदार ऐसा किरदार था समाज को साथ लेके चलने का कि एक किस्से से, छोटा सा किस्सा है 2 मिनट का मैं बयान कर देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं किसी रास्ते से जा रहे थे तो एक बुढ़िया साइड में बैठी हुई थी, तो उन्होंने उसको अकेला देखा, परेशानी देखी, सामान लिए बैठी थी। उन्होंने पूछा तो अम्मा क्या आपकी प्रॉब्लम है? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई जादूगर आया है मोहम्मद नाम का, जो उससे मिलता है वो उसका हो जाता है, तो मैं ये छोड़ के जाना चाहती हूँ शहर, तो मुझे वहाँ शहर के बाहर तक पहुँचा के आ जाओ। तो उन्होंने उसका सामान उठाया, कंधे पे रखा उसका सामान, और उससे कहा कि चलिए जहाँ तक जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। पूरे रास्ते वो उनकी बुराई करती रही कि ऐसा जादूगर है, इस तरीके का। खैर वो जहाँ पे जाना था वहाँ पे जाके उसने कहा अब बेटा यहाँ से तुम मुझे छोड़ दो और तुम चले जाओ, अब यहाँ तक तो वो मोहम्मद नहीं आ सकता। तो जब वो मुड़ के वापस आने लगे तो उसने कहा अच्छा बेटा तुम 1 मिनट, तुमने बताया नहीं तुम कौन हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ही वो मोहम्मद हूँ अम्मा जिसके बारे में आप कह रही थी। तो उनका ये उसने सुलूक, उनका ये किरदार देख के उस औरत ने कहा कि अगर तू मोहम्मद है तो मैं तेरी हुई और मैं आज से मुझे कलमा पढ़वा और मुझे इस्लाम के अंदर दाखिल करवा। तो ये कैरेक्टर है और आज ज़रूरत इसी बात की है। दुनिया में ये मशहूर करा जाता है, ये कहा जाता है कि तलवार के ज़ोर से इस्लाम फैला। इस्लाम मोहब्बत से फैला, इस्लाम किरदार से फैला। और मेरे नबी के किरदार को देखते हुए जो लोग आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं अमेरिका के अंदर, वहाँ लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो वहाँ कोई तलवार लेके नहीं जा रहा, वहाँ कोई इस्लाम वाला उनके पास नहीं जा रहा, वो खुद पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? इस्लाम पढ़ रहे हैं और मेरे नबी को पढ़ रहे हैं और मेरे नबी के किरदार को पढ़ के इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो आज ज़रूरत है कि जो हम नाम के मुसलमान हैं, हम अपने नबी का किरदार अपना लें। अगर हमने अपने नबी का किरदार अपना लिया तो दुनिया पूरी भाईचारे से, मोहब्बत से, अपनेपन से भर जाएगी। यकीनी तौर पर जो है चाहतों के उस पैगाम को देने की ज़रूरत है। चाहतों की ज़रा सी दस्तक पे दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसे गूंगा भी बोल सकता है। इश्क की ज़बान को, मोहब्बत के उस पैगाम को, वो पैगाम जो 1400
500 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक हसना से दिया था, उसको आम करने की ज़रूरत है। भोपाल में, मध्य प्रदेश में ज़रूर सीरत नबी के जो है जुलूस हो, ईद नबी के जो जुलूस है, जो जलसे हैं, जो प्रोग्राम है, उसका इनेकाद ज़रूर नहीं हो रहा है, लेकिन पैगाम वही देने की कोशिश की जा रही है जो पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आज मेरठ में भी जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद किया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी और सीरत एंड वेलफेयर कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस जुलूस में मुख्तलिफ अंजुमनों के अलावा शहर के मुख्तलिफ माइनॉरिटी स्कूल और मदारिस ने भी शिरकत की। जुलूस मोहम्मदी घंटाघर के टाउन हॉल से बरामद होकर फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज पर अख्तिताम पजीर हुआ। कौम और मिल्लत की नई नस्ल तक तालीम की अहमियत और आपसी इत्तेहाद की ज़रूरत के पैगाम को आम करते हुए मुसलमानों से सीरत नबी पर अमल पैरा होने की अपील की। इस जुलूस के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम आलम के लिए रहमत बनकर के आए हैं और आपने इंसानियत का ज़बरदस्त पैगाम दिया है। आपने जो है दुनिया के अंदर अमन अमान का पैगाम पहुंचाया है और इत्तेहाद और जाहिलियत को दूर किया है, तालीम से आरास्ता किया है और इत्तेहाद का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया, आपस में भाईचारे का पैगाम दिया। हम इस जुलूस से यही पैगाम देना चाहते हैं कि जिस दुनिया को तरक्की करनी है, जिस मुल्क को तरक्की करनी है, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए जो है इस दुनिया को कामयाब बना सकते हैं और अपनी आखिरत को भी सुधार सकते हैं। मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मना रहे हैं और यौम तालीम के तौर पर मना रहे हैं। यौम तालीम, यौम इल्म, जो उन्होंने हमें पैगाम दिया कि इल्म हासिल करो और इल्म हमें जिहालत से दूर करता है। हमें इल्म की रोशनी हमारे दिलों में लानी चाहिए और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि चाहे हिंदू हों, मुसलमान हो, सिख हों, ईसाई हों, हम हिंदुस्तानी हैं और एक गुलदस्ते के मानिंद हैं। कानपुर शहर का तारीखी जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। ये जुलूस जमीयतुल उलमा की क़यादत में निकाला गया। ये 160 साल पुराना जुलूस है। इस साल 100 साल पूरे हो रहे हैं। 160 साल जमीयतुल उलमा शहर कानपुर सन 48 से उठा रही है। 14 किलोमीटर लंबा जुलूस होता है। 400 अंजुमने, 3-4 लाख लोग शरीक होते हैं और जुलूस की तारीख़ ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर उठाया जाता है। वो नबी रहमत है, तो 100 साल में जुलूस ने अमन, शांति और मोहब्बत का पैगाम दिया। आज भी इंशाअल्लाह अमन से निकलेगा, अमन का पैगाम है। आज मैं सभी कानपुर वासियों से ये अपील करना चाहूँगा जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो शांति का संदेश था उसको वो अपने जीवन में उतारें और बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें और बड़े होश व हवास के साथ इस आयोजन में प्रतिभाग करें। आज भी 12 वफ़ात के इस अवसर पर मैं सभी को संदेश देना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि सभी लोग इसी सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय देते हुए आगे आएँ। पुलिस और प्रशासन उनके साथ है। कहीं भी कोई आपत्तिजनक न कार्य करें, न सार्वजनिक रूप से इजहार करें और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी चीज़ें पोस्ट करें जिससे कि दूसरी भावनाएं आहत हों। मुल्क के आईटी शहर कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में पुरजोश व जज्बे के साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी के साथ टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश भी मनाया गया। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस बरामद हुए। गुज़श्ता साल के मुकाबले इस मरतबा जुलूसों की तादाद में थोड़ी कमी देखी गई क्योंकि अयोध्या फैसले के पेश नज़र बेंगलुरु में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद शहर में पुरअमन तरीके से ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात मुनक्किद हुई। इस मौके पर समाजी और फलाही खिदमात की गई। खूबसूरत मिसालें भी देखने को मिली। शहर की मशहूर दरगाह हज़रत तवक्कल मस्तान में 9 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। दरगाह कमेटी ने ईद मिलाद की खुशी के मौके पर इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद की। दुल्हा दुल्हन को 10 ग्राम सोने के साथ नई जिंदगी के लिए दरकार अशिया ज़रूरिया भी फराहम किए गए। दूसरी जानब शहर के टेंडरी रोड में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद हुआ। टेंडरी रोड में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों ने मिलकर ईद मिलादुन्नबी मनाया।
مولانا آج کیا میسج دے رہے ہیں آپ آج کے اس موقع پر؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں بفضل اللہ، اللہ کا فضل جب تمہیں ملے، اللہ کی رحمت جب تمہیں ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ. فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ خود فرمان پاک ہے، اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے خوشیاں منانے کا. سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، سب سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. السلام علیکم. آج ہمارا پلکیشن نگر حلقہ کانسٹیچوئنسی میں عید میلاد بھی چل رہا ہے اور ٹپو جینتی بھی چل رہا ہے. سب کو مبارکباد دیتا ہوں. دیکھو سبھی مل کو ہمارا کانسٹیچوئنسی میں پلکیشن کانسٹیچوئنسی میں ٹپو جینتی اور عید میلاد دو بھی کر رہا ہے. سبھی مل کو کر رہا ہے، ہندو مسلم کرسچن سبھی یہ کو کر رہا ہے پروگرام. یہ پروگرام اچھا ہو رہا ہے. سب کو شکریہ بات دے رہا ہوں. میلاد نبی اور حضرت ٹپو سلطان کے جنم دن کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے. جو رکاوٹیں تھے وہ رکاوٹیں ہمنا کوٹ سے آرام سے ہمنا سہولت ملی اور سب جگہ ٹپو سلطان جنم دن اور کرناٹکا کے کونے کونے میں منا رہے ہیں. یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے. تمام ہندوستانی ہمارے بھائیوں کو یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو عظیم قربانی پیش کی ہے ساری دنیا کے تاریخی اوراق میں جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. جی الحمدللہ ہر سال زور و شوق سے نکلتا تھا. اس مرتبہ کل تھوڑا رات میں جو 144 سیکشن ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ اس مرتبہ تھوڑا احتیاط کیے، وہاں نہیں نکالے، اس لیے یہاں جلوس میں نکل کے شامل ہو کے جو ہے سب مل کے چل رہے ہیں. آپ لوگوں کو آج عید المیلاد النبی کی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی عید قبول فرمائے. جیسا کہ میں پچھلے ہفتے میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں ماس میرجز کا پروگرام ہے، 9 شادیاں ہم نے کی ہیں. آپ کے سامنے رزلٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پھر عید المیلاد کو اس سے ڈبل کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں آپ. اور ہمارا خاص کر ہمارا کمیٹی کا ایک یہ تھا کہ ایم تھا کہ غریبوں کو کس طریقے سے ہمیں اپ لفٹ کرے، خاص کر مسجد اور درگاہوں میں کس طریقے سے اس کا پیسہ خرچہ ہو. جیسا کہ میلاد میں جلوس کرتے تھے، دعوت وغیرہ کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غریب بچوں کی شادیاں کا کرنا، ایک اویئرنیس بھی لانا. اور ہم مبارک اور ہم سب ان کے دوست سب مل کر کے بہت سالوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کے موقع پر ضیافت کا انتظام کیا کرتے ہیں. یہاں پر چکن بریانی، خشخوار، دال وغیرہ جو دوسری بار ہماری یہ عام دعوت کا انتظام ہے. پچھلی جمعہ کو بھی عام دعوت کا انتظام کرے ہمیں، اور آج بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگوں کو کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. اسی طرح سے ہم بھائی چارگی آپس میں مل جل کر کے ایک دوسرے کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں اور محبت سے یہاں رہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم لوگ جیتے ہیں اور مرتے ہیں. مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر. مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر. چلو آمینہ کے گھر پر. اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں. اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں. جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. جو لینا ہے سو لے لو. دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے